दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज चर्चा मायावती की। मायावती का जन्मदिन 15 जनवरी को हर वर्ष मनाया जाता है और बहुजन समाज पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता उस दिन उनको विस्तार से उनके बारे में चर्चा करते हैं। उनकी पुस्तक का विमोचन होता है और उनकी छवि दलित नायक के रूप में पूरे देश भर में है। मायावती एक ऐसा नाम है जिसके बारे में लोग आंकते हैं जब, तो उनके उतार चढ़ाव की चर्चा होती है। लेकिन राजनीतिक सफ़र में जिस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पिछले 2002 से लेकर 2022 आने वाला है, जितने चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा में, बसपा कभी 20% से नीचे नहीं आई है। मैं एक राजनीतिक समीकरण के तहत आपको बता रहा हूँ कि 1993 में उत्तर प्रदेश में पहली बार बसपा को 67 सीटें मिली थी। उस समय बहुजन समाज पार्टी 164 सीटों पर लड़ी थी और तब बहुजन समाज पार्टी को 11.12% वोट मिले थे। 1996 में बसपा ने 296 सीटों पर चुनाव लड़ा और फिर 67 सीटों पर जीते, लेकिन उनका वोट परसेंट बढ़कर 19.64% हो गया। 2002 में हुए चुनाव में 401 सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशी उतारे। हालांकि 98 प्रत्याशी ही जीत पाए, लेकिन वोट परसेंटेज बढ़कर 23.06 हो गया। 2007 के चुनाव में बसपा सत्ता में आई, पूरी मेजॉरिटी से आई। तब 403 सीटों पर चुनाव लड़कर बसपा ने 206 सीटों पर जीत हासिल की और उस समय बहुजन समाज पार्टी को 30.43% वोट मिला था, जो अब तक का उनका सबसे ज़्यादा वोट माना जाता है। 2012 के चुनाव में बसपा ने 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और तब 80 सीटों पर उनके विधायक जीते और उस समय बसपा को 25.95% वोट मिले थे। 2017 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 403 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन उनके जीतने वाले विधायकों की संख्या सिर्फ 19 रह गई और तब बसपा को 22.24% वोट मिले थे। वोटों के बंटवारे में बहुजन समाज पार्टी भले ही सीटों के संख्या को आधार मानते हुए कम दिखाई दे रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो दिखता कम है, लेकिन जब वोट डालने जाता है तो बसपा को एक साथ वोट पड़ती हैं। बहुजन समाज पार्टी का यह आकलन 2022 के चुनाव में कहाँ ठहरता है, कहाँ जाकर रुकता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का नाम हमेशा दर्ज रहेगा, क्योंकि उन्होंने 3 जून 1995 से 18 अक्टूबर 1995 तक, 29 मार्च 1997 से 21 सितंबर 1997 तक, 3 मई 2003 से 29 अगस्त 2003 तक और 13 मई 2007 से 15 मार्च 2012 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की रूप में सत्ता संभाली। बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश से बाहर जाकर चुनाव लड़े और उनके विधायक पंजाब में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जीते। यही नहीं, कई सांसद भी जीते और देश भर में बहुजन समाज पार्टी की अपनी एक अलग पहचान है। उसको स्थापित करने में कांशीराम के साथ साथ मायावती के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अब 2022 का चुनाव यह तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का कद कितना रहेगा। क्या मायावती उम्र के इस पड़ाव पर और ऊपर चढ़ेंगी या यह उनके ढलान का समय है। पॉलिटिकल चौपाल के लिए यह विशेष रिपोर्ट आपको कैसी लगी, आप देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। नमस्कार।